ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं 12 किज़ुकी मून डीमंस के बारे में। डीमन स्लेयर लोअर 6 मून डीमंस। तो जिन जिन लोगों ने डीमन स्लेयर सीरीज देखी है उन्हें ये बात पता ही होगा कि इस एनिमे के अंदर एक डीमन किंग होता है मुजान किबिसुची, जो कि ह्यूमंस को डीमंस के अंदर कन्वर्ट कर देता है। बट मुजान उनमें से 12 डीमंस का ग्रुप बनाता है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड उन 12 डीमंस में से 6 तो अपर मून डीमंस होते हैं और 6 लोअर मून डीमंस। और आज हम इन्हीं 12 मून डीमंस के बारे में जानेंगे, उनकी ह्यूमन लाइफ फॉर्म के बारे में, देन उनके डीमन बनने के बाद के बारे में। और हाँ, अगर तुम्हारा इस एनिमे को देखने का प्लान है या फिर तुम इस एनिमे को नहीं भी देखना चाहते तो भी तुम इस वीडियो को देख सकते हो। ये वीडियो तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है। लोअर मून डीमन में जो 6th रैंक पे है वो है कागाया। कागाया पहले एक ह्यूमन था और कागाया को लिखने और ड्रम बजाने का बहुत ज्यादा शौक था, बट उसकी इस आर्ट को कोई अप्रिशिएट नहीं करता था, कोई उसकी तारीफ नहीं करता था, ना फैमिली ना रिलेटिव ना दोस्त, कोई भी नहीं। फिर एक दिन डीमन किंग मुजान कागाया के पास आया और उसे एक डीमन में तब्दील कर दिया। बट कागाया डीमन बनने के बाद भी अपने पैशन को फॉलो करता है और एक दिन वो अपना सैंपल लेके अपने एडिटर के पास चले जाता है। एडिटर सैंपल को देख के तुरंत रिजेक्ट कर देता है, जिसको देख के कागाया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने एडिटर को ही कंज्यूम कर लेता है। देन फिर उसके बाद कागाया की भूख बढ़ती जाती है और वो काफी सारे ह्यूमंस को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है ताकि वो अपनी लोअर रैंक को मेंटेन कर सके। बट सीजन 1 के अंदर हम देखते हैं जब कागाया एक रेयर ब्लड वाले ह्यूमन को कंज्यूम करने की कोशिश करता है तब वहाँ पे उसे रोकने तांजीरो आ जाता है। बट कागाया जो कि एक ड्रम डीमन था वो अपनी डीमन आर्ट से रूम का ओरिएंटेशन चेंज कर देता है। बट तांजीरो काफी ज्यादा स्मार्ट था तो इसलिए वो कागाया की पावर्स को अडेप्ट कर लेता है और उसके गले को वहीं से काट देता है। हमारी लिस्ट में जो नेक्स्ट डीमन है वो है रुई। रुई लोअर मून डीमंस में नंबर 5th पे आता है। रुई की बैक स्टोरी बहुत ज्यादा सैड है। रुई का जन्म होते ही वो बहुत ज्यादा कमजोर पैदा हुआ था, बट फिर भी इस हालत में भी रुई के मॉम डैड उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। फिर एक दिन डीमन किंग मुजान रुई के पास आता है और रुई को ऑफर देता है कि तुम डीमन में कन्वर्ट होना चाहोगे। रुई की स्ट्रॉन्ग बनने की चाह में रुई खुद को एक डीमन में कन्वर्ट कर लेता है और अगले ही दिन एक ह्यूमन को मार के अपने घर के अंदर ले आता है। और रुई के डैड ये बात देख लेते हैं कि रुई ने एक ह्यूमन को मार दिया। रुई के डैड समझ जाते हैं कि रुई एक डीमन में कन्वर्ट हो चुका है और तब रुई के डैड ये सोचते हैं कि वो पहले रुई को मार देंगे और फिर अपनी पूरी फैमिली को खत्म कर देंगे। बट उससे पहले रुई ये बात समझ जाता है और वो अपने मॉम डैड को ही मार देता है। अपने परिवार को मारने के गम में रुई माउंट नाटागुमा के जंगलों में चले जाता है और वहाँ पे अपनी एक फेक स्पाइडर फैमिली बनाता है, ऑफ कोर्स डीमन किंग मुजान की परमिशन से ही। एंड फिर उसके बाद एक दिन जंगल में रुई को तांजीरो मिलता है। तांजीरो रुई से बोलता है कि तुम जो ह्यूमंस को कंज्यूम कर रहे हो ये गलत है और जो तुम्हारी स्पाइडर फैमिली है वो भी फेक है। तब रुई तांजीरो से लड़ने लग जाता है और तांजीरो पहली बार अपनी खानदानी टेक्निक सन ब्रीथिंग टेक्निक का यूज करता है और रुई को लगभग मार ही देता है। बट एंड में वाटर हाशिरा ग्यू आते हैं और रुई को एक स्लैश में ही मार देते हैं और इस तरह 5th लोअर मून डीमन की भी डेथ हो जाती है। मैंने तुम्हें वीडियो में पहले बताया था कि 6 लोअर मून डीमंस हैं, बट जब डीमन किंग मुजान ये बात देखता है कि जो ये नीचे के 6 लोअर मून डीमंस हैं ये बार बार हाशिरा से हार जाते हैं और मर जाते हैं और मुझे इन्हें रिप्लेस करना पड़ता है तो इनकी क्या ही जरूरत है। तब मुजान खुद से 3-4 डीमंस को मार देता है और लास्ट में खाली एक डीमन बचता है रैंक 1 का। लोअर मून डीमंस में जो रैंक 1 पे डीमन था उसका नाम था एनबू। मुजान जब और डीमंस को मार रहा होता है तो एनबू बिना डरे डीमन किंग मुजान की काफी ज्यादा तारीफ कर देता है और इस बात को देख के मुजान एनबू से इम्प्रेस हो जाता है और उसे छोड़ देता है और उसे और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है। अब सीजन 2 के अंदर मुगेन ट्रेन आर्क के अंदर एनबू रैंक 1 D1 अपने आप को एक ट्रेन के अंदर कन्वर्ट कर लेता है, जैसे पूरी ट्रेन उसकी बॉडी हो। और फिर उसके बाद ट्रेन के अंदर जितने भी लोग थे एनबू उन सभी को सुला देता है, क्योंकि एनबू की पावर ये थी कि वो लोगों को सपने में मैनिपुलेट करके उन्हें कंज्यूम कर लेता था। बट ट्रेन के अंदर तांजीरो, इनोस्के और ज़ेनित्सु भी थे। बट तांजीरो जब सपने में होता है तब वो ये बात समझ जाता है कि वो एक सपना देख रहा है, तो तांजीरो खुद को जगाने के लिए खुद का गला काट देता है सपने में। और तांजीरो जागने के बाद और बाकी सभी को जगा देता है, जिसमें रेनगोकू, फ्लेम हाशिरा भी होते हैं। एक डीमन को मारने के लिए उसका गला काटना जरूरी होता है और जब एनमू एक ट्रेन के अंदर बदल गया था तो उसका गला इंजन था।
और तब तांजीरो और इनोसुके मिलकर एनबू का गला काट देते हैं और एनबू मर जाता है। तो ये थे लोअर 6 मून डीमंस और उनकी बैक स्टोरी। नाउ अब बात करते हैं अपर मून 6 डीमंस के बारे में। अपर मून 6 डीमंस में जो 6th पोजीशन पे आते हैं वो है डाकी और ग्यूटारो। डाकी और ग्यूटारो ये दोनों ही अपर मून 6 पोजीशन पे आते हैं क्योंकि ये दोनों भाई बहन हैं एंड ये दोनों ही एक प्रोस्टिट्यूट एरिया में जन्मे थे एंड इनकी मोम भी एक प्रोस्टिट्यूट ही थी। ये लोग काफ़ी ज़्यादा गरीब थे एंड फॉर सम रीज़न डाकी की मोम डाकी को बहुत ज़्यादा नफरत करती थी जन्म से ही, तो इसलिए डाकी का ध्यान ग्यूटारो रखता है एंड डाकी की मोम की डेथ के बाद डाकी अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाती है। तुम समझ ही गए होगे, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। और डाकी के जो क्लाइंट थे उनसे पैसे वसूलने का काम ग्यूटारो करता था। फिर एक दिन डाकी से मिलने एक समुराई आता है और वो ग्यूटारो के बारे में डाकी को उल्टा सीधा बोलने लग जाता है। अब ग्यूटारो डाकी का भाई था तो डाकी बुरा मान जाती है और उस समुराई की एक आंख फोड़ देती है। देन उसके बाद उस समुराई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो डाकी को वहीं जला देता है। बट जब ग्यूटारो को ये पता चलता है कि उस समुराई ने उसकी बहन के साथ ऐसा करा तो ग्यूटारो उस समुराई को मार देता है। और तब ग्यूटारो डाकी की बुरी सी हालत को लेके इधर उधर डोलता रहता है कि कोई इसे ठीक कर दे। तब इन दोनों की मुलाकात होती है डोमा से, जो कि अपर मून 6 डीमन था उस टाइम, बट अभी वो अपर मून 2 डीमन है। और डोमा इन दोनों को ही एक डीमन में कन्वर्ट कर देता है और ये दोनों ही मुजान के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होते हैं। डाकी तो बस नाम की ही अपर मून 6 डीमन है, असली अपर मून 6 डीमन तो ग्यूटारो है। ग्यूटारो डाकी से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है एंड जब डाकी का गला कट जाता है तो उसमें से ग्यूटारो निकलता है। और अगर इन दोनों को हराना है तो इन दोनों को गला सेम टाइम पे काटना पड़ेगा, वो भी एक साथ। जैसा कि हमने डीमन स्लेयर सीजन 2 के अंदर देखा था, ज़ेनित्सु डाकी का गला काटता है और तांजीरो टेनगेन के साथ मिलके ग्यूटारो का गला काटता है। ओके, तो अपर मून 5 डीमन पे जो आता है वो है ग्योको। ग्योको मछुआरों के गांव के बाहर की साइड रहता था। ग्योको बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा क्रीपी था क्योंकि बचपन में जब ग्योको के माता पिता एक इंसिडेंट में पानी में डूब के मर गए तब ग्योको काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग था कि उनकी बॉडी कैसी दिखेगी, उसे कोई अफसोस नहीं था। एंड विलेज में एक दिन ग्योको को एक बच्चा चिढ़ाने लग जाता है। तब ग्योको उस बच्चे को मार के एक पोर्ट के अंदर कैद कर देता है। और जब ये बात उस बच्चे के माता पिता को पता पड़ती है तब वो ग्योको को मारने आ जाते हैं और ग्योको को बीच में से ही काट देते हैं। ग्योको को जिंदा तड़पने के लिए छोड़ देते हैं। बट गैस ग्योको को कौन मिलता है? मुजान द डीमन किंग, जो कि ग्योको को एक डीमन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। वैसे तो ग्योको एक पोर्ट के अंदर से बाहर निकलता है जैसे कि कोई जिन निकलता हो। एंड सीजन 3 के अंदर हम देखते हैं ग्योको स्वॉर्डस्मिथ विलेज पे अटैक कर देता है जहाँ डीमन स्लेयर्स की तलवारें बनाई जाती हैं, उनके वेपन्स बनाए जाते हैं। तो अगर ग्योको यहाँ पे विलेज को तबाह करने में कामयाब हो जाता तो डीमंस के पास एक अपर हैंड होता डीमन स्लेयर्स की तरफ से। बट वहाँ पे ग्योको को रोकने के लिए आ जाते हैं मिस्ट हाशिरा म्यूचिरो। एंड म्यूचिरो तब अपनी 7th ब्रीथिंग फॉर्म का यूज करता है और ग्योको को गला उसकी बॉडी से काट देता है और ग्योको वहीं मर जाता है। अपर मून 4 डीमन है हानटेंगू। हानटेंगू डीमन बनने से पहले एक चोर था एंड एक दिन हानटेंगू चोरी करता हुआ पकड़ा गया और तब उसके दोनों हाथ काट दिए और उसे अगले दिन फांसी की सजा सुनाई गई। बट उससे पहले उससे डीमन किंग मुजान मिलने आता है और तब मुजान हानटेंगू को एक डीमन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। वैसे तो हानटेंगू काफी डरपोक किस्म का डीमन है, बट अगर तुम उसे मार दोगे तो उसके अंदर से 4 क्लोन निकलेंगे। एंड जब तक तुम इन 4 क्लोनों के अलावा हानटेंगू की रियल बॉडी को नहीं काट देते तब तक ये क्लोन दोबारा जिंदा होते रहेंगे और ये नहीं मरेंगे। सीजन 3 के अंदर हम देखते हैं कि सबसे पहले म्यूचिरो, तांजीरो एंड नेजुको मिलकर हानटेंगू का गला काट देते हैं जिसके अंदर से 2 क्लोन निकलते हैं। एंड देन फिर इसके बाद गेन्या अपनी बुलेट को शूट करके उन दोनों क्लोनों के भी गले उड़ा देता है जिसके अंदर से और 2 क्लोन निकलते हैं एंड ये टोटल 4 हो जाते हैं। और जब ये सब इन चारों क्लोनों से एक साथ लड़ रहे होते हैं, ये चारों क्लोन एक साथ कंबाइन होकर बन जाते हैं जोहा कोतेन नाम का एक पावरफुल डीमन। सीजन 3 के अंदर जोहा कोतेन को लव हाशिरा मित्सुरी संभालती है और हानटेंगू की जो मेन बॉडी होती है उसे तांजीरो संभालता है। तांजीरो हानटेंगू की रियल बॉडी को काट देता है सनलाइट निकलने के बाद। बट इस एपिसोड में हमें ये भी पता चलता है कि जो तांजीरो की बहन है नेजुको, वो भी एक डीमन है और वो सनलाइट में निकल सकती है
और हानटेंगू मरने से पहले डीमन किंग मुजान को ये बात बता देता है। अब स्टोरी में आगे मुजान नेजुको को कंज्यूम करना चाहेगा ताकि वो भी डे लाइट में बाहर निकल सके। अपर मून 4 डीमन को जो रिप्लेस करने के लिए आती है वो है नकामी। नकामी अपने पास्ट में एक बाइबा प्लेयर थी, बीबा प्लेयर आई मीन, और वो बहुत ज्यादा गरीब थी और उसका पति जुआरी था, गंजेड़ी था। बट एक दिन नकामी को बीबा परफॉर्म करने के लिए शो में जाना था और उसके पास एक अच्छी सी ड्रेस थी, बट उसके पति ने जुए में उस ड्रेस को भी हार गया। एंड इस बात से नाराज होकर नकामी अपने ही पति का मर्डर कर देती है। और देन फिर नकामी को याद आता है कि उसे शो में परफॉर्म करने भी जाना है, और उस दिन नकामी गिल्ट और रिग्रेट में इतना अच्छा परफॉर्म करती है कि लोग उसे पैसे देने लग जाते हैं। एंड इसे नकामी डिड्यूस करती है कि वो आगे से लोगों को मार के ही परफॉर्म करने जाएगी ताकि उसे और पैसे मिले। एंड एक दिन नकामी एक इंसान को मारने जाती है और वो इंसान और कोई नहीं मुजान द डीमन किंग होता है। मुजान नकामी की स्किल्स को देखता है और उससे बोलता है कि तुम्हारी लड़ने की स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी हैं, और उसे एक डीमन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। नकामी की डीमन आर्ट है कि वो बिल्डिंग की ओरिएंटेशंस को कंट्रोल कर सकती है। आई मीन जो इन्फिनिटी कैसल है उसे कैसे भी चेंज कर सकती है। एंड इन्फिनिटी कैसल आर्क के अंदर जब डीमन स्लेयर मुजान को मारने के लिए आते हैं तब नकामी बिल्डिंग्स की ओरिएंटेशन को चेंज करके डीमन स्लेयर्स को मुजान तक नहीं पहुंचने दे रही थी। और नकामी के सिर पे एक बहुत बड़ी आंख है जिससे वो ये सब देख पाती है और बिल्डिंग्स को कंट्रोल करती है। बट तभी योशिरो नाम का एक डीमन आता है और अपनी एक मैजिकल पट्टी नकामी की आंख पे चिपका देता है जिससे वो कुछ देख नहीं पाती और वो योशिरो की कंट्रोल में आ जाती है। योशिरो के कंट्रोल में आ जाती है। और जब मुजान को ये दिखता है कि नकामी अपने कंट्रोल से बाहर हो चुकी है, वो डीमन स्लेयर्स की मदद कर रही है, वो उसके लिए एक थ्रेट बन चुकी है, तब मुजान नकामी का ही सर फाड़ देता है। हाँ, मुजान ऐसा कर सकता है सिर्फ योशिरो, टमायो और नेजुको को छोड़ के किसी भी डीमन के साथ। अपर मून 3 डीमन पे जो आता है वो है अकाजा, एंड ये सबका फेवरेट डीमन है। अकाजा जब एक ह्यूमन था उसके पिता बहुत ज्यादा बीमार रहते थे एंड अपने पिता के इलाज के लिए अकाजा जगह जगह चोरी करता था। बट वो तीसरी बार चोरी में पकड़ा गया और गांव वालों ने उसके बॉडी पे टैटूज बना दिए ताकि उससे पता चले कि वो एक चोर है। और अकाजा के पिता को जब ये बात पता चलती है कि अकाजा चोरी के पैसे लेके आता है तब उसके पिता सुसाइड कर लेते हैं और उससे बोलते हैं कि एक अच्छे इंसान बनना आगे चलकर। और अकाजा को तब उस गांव से भी निकाल दिया जाता है। आगे चल के अकाजा की मुलाकात होती है कीजो नाम के इंसान से जो कि एक डोजो चलाता था। कीजो की एक बीमार बेटी भी थी जिसका नाम कोजी था और वो काफी ज्यादा बीमार रहती थी। कीजो अकाजा को अपने डोजो में ले आता है और अकाजा से कहता है कि तुम मेरी बेटी का ध्यान रखो, बदले में तुम यहाँ रह सकते हो। 3 साल बाद कीजो की बेटी कोजी काफी ज्यादा हेल्दी हो चुकी थी एंड अब कीजो अकाजा को ऑफर देता है कि तुम मेरी बेटी कोजी से शादी कर लो और इस डोजो को भी तुम ही संभालो। अकाजा काफी खुशी से हाँ कर देता है एंड अकाजा तब इमोशनल होके अपने पिता की गिरफ्त पे जाता है उन्हें ये सब बताने के लिए। बट उसी दिन किसी कॉम्पिटिटर डोजो के इंसान आते हैं और अकाजा वाले डोजो के कुएं में पॉइजन मिला के चले जाते हैं जिससे कि कोजी और कीजो दोनों मर जाते हैं। तब अकाजा को ये सब पता चलता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तब वो अपने राइवल डोजो वालों को मारने चले जाता है और उस दिन वो 67 लोगों को मारता है एक साथ। तब मुजान को ये बात पता चल जाती है और मुजान काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है कि एक सिंगल इंसान ने 67 लोगों को मार दिया, वो भी खाली ह्यूमन के अंदर ही, आई मीन ह्यूमन स्ट्रेंथ के साथ। तब मुजान अकाजा की सारी मेमोरीज मिटा देता है और उसे एक डीमन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। एंड देन फिर इन्फिनिटी कासल आर्क के अंदर सबसे पहले तो अकाजा की फाइट होती है तांजीरो से, फिर उसके बाद अकाजा की फाइट होती है वाटर हाशिरा गियो से, और इसी फाइट के बीच में अकाजा मर जाता है। ओके, तो जो अपर मून 2 डीमन है वो है डोमा। डोमा की आंखें बर्थ से ही रेनबो की तरह थी जिससे कि सभी लोग उसे कोई अवतार समझते थे। डोमा जब छोटा था तभी उसे किसी कल्ट का लीडर बना दिया गया, आई मीन कोई बाबा टाइप का बना दिया गया, और उसी टाइम डोमा के काफी सारे फॉलोअर्स भी बन गए। बट डोमा की मोम को जब ये पता चलता है कि डोमा के डैड उस पर चीट कर रहे हैं तब डोमा की मोम सबसे पहले तो उसके डैड को मार देती है, देन फिर उसके बाद खुद मर जाती है। बट उस चीज का भी डोमा पे कोई असर नहीं पड़ता। जब डोमा 20 की एज का था तब डोमा ये डिसाइड करता है कि वो एक डीमन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि डोमा का मन था, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, मन था। एंड डोमा डीमन बनने के बाद अपने ही कल्ट के लोगों को खाता था। एंड जब डोमा अपने ही किसी फॉलोवर को खा रहा था तब उसकी मुलाकात होती है इंसेक्ट हाशिरा शिनोबू से। एंड ऑल्सो डोमा ने शिनोबू की बहन को भी मारा था
डोमा इजीली शिनोबू को ओवरपावर कर देता है और उसे मार के खाने लग जाता है। बट डोमा जो कि एक इंसेक्ट हाशिरा थी, तो वो बचपन से ही विस्टेरिया फ्लावर्स को खा रही थी एंड शिनोबू के अंदर 37 केजी विस्टेरिया फ्लावर थे। अब जिन लोगों को नहीं पता कि विस्टेरिया फ्लावर्स क्या होते हैं, तो डीमंस के लिए विस्टेरिया फ्लावर्स जहर का काम करते हैं। एंड डोमा ने जब शिनोबू को कंज्यूम करा, तब डोमा धीरे धीरे अंदर से पिघलने लगा और डोमा की मौत हो गई। तो फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 डीमन की, अपर मून 1 डीमन कोकुशिबू। कोकुशिबू का पहले रियल नेम था मिचिकासु और वो योरीची का एक भाई था, एक ही भाई था। कोकुशिबू योरीची से बचपन से ही जलता था। कोकुशिबू और योरीची के बीच में बचपन से ही बहुत भेदभाव होता था। कोकुशिबू के पिता योरीची को बहुत बेकार और नाकारा समझते थे, जबकि योरीची कोकुशिबू से काफी आगे था। और एक दिन योरीची 10 साल की उम्र में ही अपना घर छोड़ देता है और कोकुशिबू घर रह के ही ट्रेनिंग करता है। और आगे चल के कोकुशिबू बड़ा हो जाता है और अपनी शादी कर लेता है। पर एक दिन काफी सारे डीमंस उसके गांव में अटैक कर देते हैं और तब उन्हें बचाने के लिए योरीची आता है और योरीची अपने एक ही वार से उन डीमंस को वहीं मार देता है। एंड देन फिर उसके बाद कोकुशिबू और भी ज्यादा जेलस फील करता है और तब कोकुशिबू ये डिसाइड करता है कि वो भी एक डीमन स्लेयर बनेगा, अपने भाई से भी स्ट्रॉन्ग। और आगे चल के पावर के लालच में कोकुशिबू मुजान को ज्वाइन कर लेता है और खुद को एक डीमन के अंदर कन्वर्ट करवा लेता है, ताकि वो योरीची से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। और आगे चल के योरीची की कोकुशिबू से फाइट भी होती है, जिसके अंदर योरीची काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका था, बट कोकुशिबू जो कि एक डीमन के अंदर कन्वर्ट हो गया, इसलिए उसकी एज डाउन नहीं हुई। और उस दिन भी योरीची देखता है कि उसका भाई उसकी आंखों के आगे है, तो इसलिए वो पूरी पावर से उस पर वार नहीं करता। बट कोकुशिबू मौका मिलते ही योरीची को मार देता है। एंड देन फिर आगे चल के इन्फिनिटी कासल आर्क में विंड हाशिरा, स्टोन हाशिरा और मिस्ट हाशिरा तीनों मिलके कोकुशिबू पे अटैक करते हैं। ये तीनों मिलके कोकुशिबू को हराने की कोशिश करते हैं। तो तुम देख ही सकते हो कि 3 हाशिरा एक साथ मिलके कोकुशिबू पे अटैक कर रहे हैं। उसके बाद कोकुशिबू हारा था। ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और ज्यादा सीरियसली मत लेना, एक एनीमे ही है, मांगा ही तो है। बाकी मैंने योरीची की भी बैक स्टोरी बना रखी है, उसको भी अच्छी तरह स्टोरी टेलिंग के थ्रू कवर करा है। तो अगर तुम्हें मेरी वो वीडियो देखनी है तो ये चेकआउट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे